पिछले कल सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में वार्षिक प्लानिंग की जो बैठक हर साल होती है उसमें भाग लेने का मौका मिला और अपने विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी वार्षिक योजनाएं परियोजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लटकी हुई हैं, जिनके ऊपर कोई काम आज दिन तक नहीं हुआ, उसके बारे में विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष चर्चा हुई, जिसमें जो आज से 3 वर्ष पहले 18 मुद्दों के ऊपर प्लानिंग की बैठक में हर वर्ष चर्चा होती रही। उसमें अहम रूप से जो हमारी 18 मुद्दे थे उसमें नगर पंचायत भुट्टा में सीवरेज सिस्टम को लेके थी, जिसके ऊपर काम प्रगति पर है। इसी प्रकार से जो महरे के अंदर एक चिर परिचित जो मांग है आम जनता की बस अड्डे को लेके, जिसके बारे में आज दिन तक जो है सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था, लेकिन आज दिन तक इस अड्डे के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। केवल मात्र यही आश्वासन इसको अड्डे को लेकर मिल रहा है सरकार की तरफ से कि जहां पर अड्डे के लिए जगह चयनित की गई है वो पर्याप्त नहीं है। कुछ नेशनल हाईवे का भी वहां पर समस्या है एनओसी को लेके, लेकिन इतनी धीमी गति से काम चला हुआ है कि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है कि इस कार्य को वो शीघ्रता से नहीं कर पा रही है और आम जनता के बीच में इस बात को लेके बहुत रोष है। और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी दौरा नहीं किया है अधिकृत तौर पर। तो मैंने कल उनसे निवेदन किया था कि आप कृपया करके बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, क्योंकि आम जनता को आपके दौरे की बहुत आस है और आपके दौरे से आने से जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में और भी बहुत से काम जो है वो होने को है, जिन्हें आप अपने दौरे के माध्यम से जनता से मिलकर इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो हम आपका स्वागत करेंगे यदि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही दौरा करते हैं। और इसी प्रकार से निजी जो हमारा मिनी सचिवालय का जो एक बड़ा लंबे समय से मांग लटकी हुई है, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और ये कार्य भी अभी ड्राइंग बनाने में ही सीमित है, जो कि पिछले काफ़ी लंबे 7-8 साल से ये लंबित मांग है। ये 2 मांगे बस अड्डे की और जो हमारी मिनी सेक्रेटरीट की है, इसको मैंने पिछले कल भी प्लानिंग की मीटिंग में बहुत जोर शोर से उठाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द इसके ऊपर जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा, और ताकि उचित बजट का प्रावधान करके इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। दूसरा, एक 132 केवी सब स्टेशन हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक विधानसभा क्षेत्र बड़सर के लिए एक नायाब तोहफा दिया था बिजली की समस्या को दूर करने के लिए, जो अभी बहुत ही धीमी गति से इसके ऊपर काम चला हुआ है। लगभग 26 से 30 करोड़ तक ये स्कीम बननी है, सब स्टेशन बनना है, जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान होगा। और साथ में ही जो हमारे शातलाई का एरिया है, कुम्हारमी का एरिया है और अन्य हमारे जिलों के क्षेत्र हैं जो इसके जद में आएंगे, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तो मैंने कल फिर से आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस कार्य को तीव्रता से कराएं, ताकि आम जनता को बिजली की समस्या का समाधान हो सके। और एक जो हमारा बाबा बालाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है और बाबा बालाथ जो मंदिर है, उसको हमने सरकार से लगातार पिछले 4 वर्षों से मैं मांग कर रहा हूं कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए और इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से पूरे देश से बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और करोड़ों रुपए की जो चढ़त है बाबा बालाथ मंदिर में होती है। और यदि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है, तो जहां स्थानीय लोगों को, स्थानीय हमारे जो युवा बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा और साथ में
हमारा जो बाबा पालनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है इसका भी कायाकल्प होगी। इसके बारे में भी मैंने विशेष तौर से बात की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और साथ ही में जो एक बड़े लंबे समय से जो हमारा BBN कॉलेज वहाँ पे चल रहा है, बाबा बालनाथ कॉलेज ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें भूमि विवाद को लेकर जो है वहाँ पर कॉलेज में विकास नहीं हो पा रहा है, जिसमें जिस प्रकार से वहाँ पे नई क्लासेज लगनी है, नए ट्रेड आने हैं और उसका और विस्तार होना है, नए भवन बनने हैं, लेकिन भूमि विवाद होने के कारण जो है ये काम सारे अधूरे लटके हैं। तो इसके लिए भी मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की है और उन्हें कहा कि आप कृपया करके इसमें इंटरवीन करके इस समस्या का भी समाधान करें ताकि हमारा जो वो कॉलेज है वो अच्छे से चल सके। साथ ही में जो हमारा बल बिहाड़ के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व में माननीय वीरभद्र सिंह जी ने हमें दिया था बल बिहाड़ क्षेत्र में ढटवाल के लिए, वो भी अभी आधा अधूरा है और इसको भी जल्दी से पूरा करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से भी बात की है कि आप कृपया करके इस इंडस्ट्रियल एरिया को जल्द से जल्द कार्यान्वित करें ताकि जो हमारे स्थानीय बेरोजगार बच्चे हैं उनको वहां पर शेडों का अलॉटमेंट हो और वो अपना छोटा मोटा कारोबार वहां चला सकें। अन्यथा जो वहां पर शेड जो बना रखे हैं इंडस्ट्री विभाग ने, उनके अंदर इतनी खस्ता हालत उनकी हो गई है, वहां पे उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं है और वहां पर अनावश्यक रूप से जो है अवांछित लोग वहां पर उन शेडों में घूमते फिरते हैं, जिससे क्षेत्र का वातावरण भी खराब हो रहा है। साथ में और एक सबसे बड़ी जो आज समस्या सामने आ रही है परिवहन विभाग को लेके, आज का पिछले कल भी मेरी परिवहन विभाग को लेकर जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और तमाम सभी जितने भी विधायक कल मीटिंग में उपस्थित थे उन्होंने भी इस मांग को पूरे जोर शोर से रखा है कि जितनी भी कोरोना काल में बसें बंद हुई हैं, जितने भी रूट बंद हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से चलाया जाए ताकि लोगों को आवाजाही की दिक्कत ना हो। हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, बड़सर में तकरीबन सभी रूट बंद पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए। अभी सरकार ने स्कूलों को खोलने का भी निर्णय लिया है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को, छात्र छात्राओं को स्कूल तक आने जाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। और अगर वो टैक्सी करके जाते हैं या पैदल जाते हैं तो उनको बहुत महंगा जो अपना सफर करना पड़ रहा है। टैक्सी वाले जो बहुत पैसा उनसे लेते हैं और इस प्रकार से सरकार को चाहिए, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट होने के नाते सरकार को तुरंत प्रभाव से इन बसों को चलाया जाना चाहिए। और साथ में जो हमारी एक बहुत ही लंबे समय से मांग है, हमारे क्षेत्र में 2 अस्थायी रूप से चौकियां चल रही हैं, पुलिस की चौकियां चल रही हैं, एक बिजड़ी के अंदर और एक हमारी भुट्टा के अंदर। और इन चौकियों में लगभग 10 से 15 शिकायतें रोजाना आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की और अन्य प्रकार की, चोरी की। इस प्रकार की जो घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं और क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से इन चौकियों में भरपूर जो है स्टाफ ना होने के कारण जो एक पुलिस की जो सहायता आम जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और कई बार इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने होम मिनिस्ट्री से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं होम मिनिस्टर है उनसे भी हमने बात की है कि कृपया करके इस और ध्यान दें और इन अस्थायी चौकियों को जो है स्थायी रूप से बनाने की कोशिश करें। साथ में जो हमारे बड़सर में जो पूर्व में हमारी सरकार थी राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बड़सर का था उसका दर्जा बढ़ाकर 50 बिस्तर का जो किया था सिविल हॉस्पिटल का, उसके ऊपर भी पिछले 3 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने पिछले 3 वर्षों से यही जवाब दी जा रही है कि हमने इसके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा है, लेकिन यह भी अभी टाल मटोल की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया है। इसी प्रकार से बिजड़ी के अंदर जो हमारा PSC था उसको हमने CSC में कन्वर्ट किया था, लेकिन वहां पर भी सुविधाएं नामात्र की हैं और उन सुविधाओं को वहां पे एक नया भवन बनना है उसको लेके चर्चा की है, क्योंकि जो नए भवन के लिए जमीन की जो उपलब्धता है वो आड़े आ रही है। तो उसके लिए भी हमने कहा है सरकार से कि कोई नई जगह देखकर उस समस्या का समाधान करें ताकि जल्द से जल्द जो है हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसका काम सुचारू रूप से चले। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ना तो वहाँ लैब टेक्नीशियन है, ना ही वहाँ पे एक्सरे मशीन है, ना एक्सरे अटेंडेंट है,
हमारा डेंटल जो डॉक्टर है वो उसको बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना ही वो डेंटल डॉक्टर है। इस प्रकार से जो एक विजन के तहत जो इसको हमने अपग्रेड किया था पीएससी को, तो उसका लाभ जो है पिछले 3 वर्षों से आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है बड़सर के अंदर, वहां पर जो हमारी एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है और अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए वहां पे हमारे पास रेडियोग्राफर नहीं है, जिसके लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री से पूरे जोर के साथ इसका मामला उठाया है कि जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल में और पीएससी भोटा में और सीएससी बिजली के अंदर जितने भी हमारे जो आम जनता को जिस सुविधाएं चाहिए उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ को वहां पर भर्ती किया जाए। साथ में एक जो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने मांग उठाई थी, पिछले 3 वर्षों से मांग उठा रहा हूं कि वहां पर एक एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो इसके लिए शारीरिक शिक्षा के लिए जो भर्ती किया जाए, और सरकार ने इसके बारे में एक बहुत ही दुखदायी जवाब दिया है कि यदि हम बड़सर डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा का भर्ती करते हैं तो हमें तमाम प्रदेश में जो है इस प्रकार के शिक्षक भर्ती करने पड़ेंगे। और सरकार का जो ये निर्णय है और ये जो उत्तर है ये स्वीकार्य नहीं है। सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। कॉलेज में हमारे बच्चे तभी खेल पाएंगे, अगर खेलों में आगे बढ़ पाएंगे, यदि वहां पर शारीरिक शिक्षा का जो है प्रोफेसर हो। तो इसकी भी मैं दोबारा से मांग की है। और दूसरे जो हमारे क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय में वीरभद्र सिंह जी के समय में मैंने अपने क्षेत्र में 3 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोले थे, एक चंबे में और एक टिक्कर राजपूता में और एक दलचेड़ा में। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी इन एएचसी में जो है डॉक्टर्स नहीं है और अन्य प्रकार का जो स्टाफ नहीं है, और दवाइयां भी वहां पर बहुत मुश्किल से इधर उधर से लानी पड़ती है। तो मैंने सरकार से मांग की है कि जो भी स्टाफ यहाँ पे भर्ती किया जाना है या यहाँ पे सैंक्शन करनी है कोई पोस्ट है, उनको जल्दी से जल्दी करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार से जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़सर में मेरे के अंदर जो पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है उसको दोबारा से बनाया जाना जो है वो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत पुराना रेस्ट हाउस ये बना हुआ है। तो मैंने मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि इसका जो है जीर्णोद्धार किया जाए, नए सिरे से बनाया जाए, वहां पर और नए कमरे जोड़े जाएं। साथ में बिजली के अंदर जो हमारा रेस्ट हाउस है उसमें केवल मात्र 2 कमरे हैं, उसको भी अपग्रेड किया जाए ताकि कम से कम 7-8 कमरे यहाँ बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। और सबसे बड़ी जो समस्या आज हमारे क्षेत्र में जो आ रही है आवारा पशुओं को लेके, उसके बारे में भी लगातार काफी लंबे अरसे से गौ सदन बनाने की हम चर्चा करते हैं, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी, मानसून सत्र के दौरान भी और विंटर सत्र के दौरान भी, लेकिन इसके ऊपर कोई सकारात्मक जो कार्यवाही है वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि कृपया हमारे जो क्षेत्र में 2 बड़े गौ सदन, एक ढटवाड़ क्षेत्र में और एक बड़सर क्षेत्र में खोला जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोगों की फसलों को बचाया जा सके। अमूमन रोज रात को हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे जो महिलाएं खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो डंडे लेके जो है पशुओं के पीछे दौड़े रहते हैं। लेकिन कितने दिन तक ये काम चलेगा? मेरी सरकार से मांग है कि इस प्रकार के 2 गौ सदन, जिसके लिए आपने अपने बजट सत्रों में भी विभिन्न समय में घोषणाएं की है कि हम गौ सदन बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ में जो ये हमारे 17-18 पॉइंट हमने रखे थे सरकार के समक्ष, जो हमारे बहुत ही आवश्यक है जनता के प्रति जिनका जो है, और एक साथ में जो हमारी चकमोह के अंदर एक जो अभी हाल ही में जो पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए, उसमें एक जो मुद्दा था वहां पे स्थानीय जनता ने उठाया था कि वहां की जो पीएससी है जो ट्रस्ट की बिल्डिंग में चल रही है, उसका हस्तांतरण होना था स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन एक मामूली से एमओयू की वजह से वो मामला लटका हुआ है, जिसके बारे में जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री को भी इससे अवगत करवाया गया। और इसके लिए भी हमने कल चर्चा में मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस पीएससी को जो है वो अपना भवन मिले। स्वास्थ्य विभाग को जो है वहां पर काम करने के लिए जो एमओयू जो आवश्यकता अनुसार तय होना है या उसके ऊपर साइन होने हैं, उसको जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को जो है उसकी सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य विभाग भी
वहाँ पे अच्छी सुविधाएं देने के लिए उसका जो है विकास कर सके। तो ये तमाम मुद्दे हमने पिछले कल प्लानिंग की बैठक में उठाए हैं और खासकर जो हमारे आउटसोर्स के जो बच्चे हैं और जो करणामूलक आधार पे जिनको नौकरियां देनी है, इसके बारे में भी खुलकर विचार किया गया है सरकार के साथ। और जल्द से जल्द जो करणामूलक आधार पर जो नौकरियां मिलनी है, जिसके लिए बच्चे बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सारे बातों के ऊपर चर्चा की गई है। अब देखते हैं कि सरकार इन जो हमने चर्चा की है प्लानिंग की बैठक में, उसको कितना गंभीरता से लेती है और कितनी जल्दी आम जनता को जो है इसके लाभ मिलते हैं। ये भविष्य में छिपी हुई बातें हैं। आने वाले समय में अभी बजट सेशन जब हमारा लगेगा, इन मुद्दों को एक बार फिर से पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया जाएगा। धन्यवाद।